आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 1992 में कार सेवा की थी और उनको गोलियां भी लगी थी। उन्होंने उस समय ये संकल्प भी लिया था कि जब तक रामलला का मंदिर तैयार नहीं हो जाएगा तब तक वो अपने मकान का निर्माण भी नहीं कराएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संतोष दुबे जी की। भैया आपका स्वागत है। अ, भैया जो कार सेवा आपने की थी, जो एक बताते हैं गोली भी लगी थी आपको और दो दो तीन लोगों को लगी थी, तो वो कार सेवा से जुड़ने आप जुड़े कैसे? नहीं, केवल मुझे और 2-3 लोगों को नहीं लगी थी। जी। गोलियां तो लगभग 500-600 लोगों को लगी, जिसमें 300 लोग मर ही गए थे, मौके पर ही डेथ हो गई थी। उसके अलावा 200-250 लोगों को और मतलब घायल लोग थे, तो उन घायलों में एक मैं भी भगवान की कृपा से जीवित हूँ। तो ये 2 नवंबर की घटना थी, जिस दिन गोलीकांड हुआ था। और उस गोलीकांड के बाद मन में ये भाव, जैसे घायल शेर सोच लेता है ना कि अब जिसने हमको घायल किया उसको निपटा देना है, तो वही स्थिति थी। तो उस गोलीकांड में जब मैं घायल हुआ था, तो जो मुझे उठाकर लाए थे, संजोग से साथ बैठे हैं रविशंकर पांडे जी, अमरनाथ पांडे जी, सब उठा के लाए थे, तो वो दर्द भूलता नहीं था। और उस कारण एक बड़े दिव्य संत थे, इस पूरे आंदोलन में पीछे से उन्हीं का सारा खेल चल रहा था। हम सभी उनके एक तरीके से खेल खिलौने थे, सबको अलग अलग दिशा में वो मिलकर और सारी बातें रखते थे। तो उन हम पर सबसे ज्यादा विश्वास था उनका, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, आगे ईश्वर जाने। तो उन्होंने गोलीकांड के बाद मुझसे कहा कि 5-6 हजार लोगों की भीड़ तैयार करो, बहादुरों की, जो मरने मारने वाले हों, अन्यथा इसे रोज गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे, परिणाम शून्य होगा, जैसे 500 वर्षों से चल रहा है वैसे चलेगा। ये बात हमें घर कर गई। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फार्म बनवाया था, उस पर रक्त से अंगूठा लगवाते थे या हस्ताक्षर करवाते। उसका आशय था कि क्या आप, उसमें ऊपर लिखा था फार्म के ऊपर, क्या आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चाहते हैं? यदि हाँ, तो विवादित ढांचा ढाना पड़ेगा, उसमें सीधे बाबरी मस्जिद ढहानी पड़ेगी। यदि हाँ, तो आपकी जान भी जा सकती है। यदि हाँ, तो ही इस फार्म पर अपने रक्त से अंगूठा लगाएं या हस्ताक्षर करें। इस तरह मैं और भाई रविशंकर पांडे जी, 2 एक और लोग इस अभियान में लग गए। और ये किसी दल का, किसी संगठन का कुछ नहीं, ये एक एक कार्य विशेष के लिए ये योजनाबद्ध ढंग से बनाया गया ये संगठन था। और इस कार्य में हम लोगों को करीब 1.5 से पौने 2 साल लगे होंगे। मैं और भाई रविशंकर पांडे जी स्कूटर से दिन रात इसी एक काम में लगा था। और वो दिन आया जब वो कंप्लीट हुआ, महाराज जी से फिर हमारी मुलाकात हुई, तो उनको मैंने ये सारी बात बता दी कि फार्म भर गया है, अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, प्रतीक्षा कीजिए, जब विश्व हिंदू परिषद के लोग अयोध्या में कार्यशोकों को बुलाएंगे भारी संख्या में, तो वो तो लाखों लोगों को बुलाते थे, तब जब ये बुलाएंगे तब अपनी टीम आप तब बुलाइएगा, तभी ढांचा टूट पाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव, ये तोड़ने के लिए सामग्री चाहिए, कैसे मिलेगी? बोले, वो तुम्हारा सोचना नहीं है, वो मेरा काम है, मेरा चिंतन का विषय मिल जाएगा। तुम्हारे पास अकस्मात कोई पहुंचेगा और वो सब उपलब्ध करवा देगा। उनकी ये रहस्यमयी बातें हुआ करती थी, पर वो जो कह देते थे होता वही था। मुझे विश्वास था कि इन्होंने कहा तो होगा। इसी बीच घोषणा हुई कि 6 दिसंबर को कार सेवा की जाएगी। अब कार सेवा शब्द जो है वो एक ऐसा बन गया था, वो अहिंसावादी शब्द बन गया था। और हम लोगों को ये शब्द जरा इसलिए अच्छा नहीं लगता था कि काम कंक्रीट नहीं हो रहा है, और कंक्रीट कार्य नहीं होगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। रामलला तो तभी आएंगे जब ढांचा रहेगा। ये संजोग था, जब उन्होंने घोषणा की तो फिर मेरे घर एक दिन संजोग से वो आए, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, वो आए और हम लोग चिंतन कर रहे थे यहीं कैसे क्या किया जाएगा। तो उन्होंने हमसे कहा, क्या चाहते हो? मैंने उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने फर्रुखाबाद की भाषा में कहा, कछु करनो है कि भाई योजनाएं बनानी है तुम्हें,
तो मैंने कहा नहीं भैया, योजना बनाने के लिए, काम करने के लिए हम तैयार हैं, योजना नहीं। तो ठीक है चलो मेरे साथ। वो ले गए। उन्होंने दिल्ली में एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात कराई। उनको मैंने सारी योजना बताई। 1000 तलवारें, 1000 त्रिशूल, 1000 गैती, सब्बल, हथौड़े, सारी योजना हाँ उनको बताया गया। बताया हमने। ये ब्रह्मदत्त जी ने कहा था कि बोल देना हमको। तो मैंने उनको सारी योजना बताई। तो पहले तो वो मेरा शरीर देखकर, मैं बहुत दुबला था, तो उन्होंने मुझे देखा तो बड़ा अजीब सा लगा। पर ब्रह्मदत्त जी ने उनको समझाया कि सब ये बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है। सावरकर और ये सब नाम लिए उन्होंने कि इस विधा का व्यक्ति है ये। तो उन्होंने कहा चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं। तो मैंने जब उनको ये योजना बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तलवारें क्या माना, हथौड़े, ये घन और ये तब्बल और गैती, ये सब मान लिया कि काम की है, जैसे ये तो ठीक है, पर ये तलवार और त्रिशूल क्या काम करेगा। तो मैंने उनको बताया कि तलवारों से लोगों को डरा देंगे, जो भीड़ रहेगी, मुझे पता है कि कौन सी भीड़ रहेगी, उस भीड़ को हम लोग तलवारों को दिखा करके भगा देंगे, तभी ये काम कर मिलेगा। वो भीड़ बाहर रुक जाएगी, उत्सुक हो जाएगी और हम लोग ढांचे पर चढ़ जाएंगे। तो बोले फिर त्रिशूल वालों का क्या काम है। तो मैंने बताया कि जो कैमरे चमकेंगे उनको रोकने के लिए, अधर्मी कैमरों को रोकने के लिए धर्म चिन्ह का इस्तेमाल होगा। शिव का प्रलयंकारी रूप होगा, कैमरे टूट जाएंगे लेकिन किसी की हिंसा नहीं होगी। तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा वाह गुड आइडिया, हाँ काम हो जाएगा। ब्रह्मदत्त जी को उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आपने सही कहा, ये आदमी काम कर ले जाएगा। और उसके बाद उन्होंने हमको कुछ आर्थिक सहयोग भी दिया और कहा आपको जो तोड़ने वाली चीजें हैं वो ये ब्रह्मदत्त जी उपलब्ध करा देंगे, हमारी इनकी बात हो गई है, आपको समय से पहले मिल जाएगा। तो धन पाने के बाद तो मन में आ गया कुछ भी ना दे तो हम खरीद लेंगे। लेकिन अब जब 3-4 दिन या 1 सप्ताह बाकी रहा तो मेरे पास एक ड्राइवर आया, लक्ष्मण सिंह। उसने कहा कि आपकी ये टेम्पो में कुछ सामग्री है। तो उसको हमने उतरवाया, उसमें सब चीजें थी। वो गणेश जी टाइप का जो टेम्पो होता था पहले, बड़ा सा होता था, तब रखवा दिया गया अयोध्या में देव रामदास वेदांती जी के यहाँ। और फिर इंतजार होने लगा और सबको चिट्ठी लिखकर भेज दी गई थी पहले ही कि 5 दिसंबर को ही सारे लोग अयोध्या आ जाइए। 5 दिसंबर का मतलब ये था कि वो उस दिन ऐसा था कि जब सब आ जाएंगे तो रात्रि में ही सबके कार्य का निर्धारण भी हो जाएगा। सब लोग आ गए। एक सवाल भैया जैसे बीच में, हाँ, ये 6 दिसंबर का जो दिन चुना गया, क्या कुछ विशेष मुहूर्त निकाला गया था नहीं कि कोई ऐसे? मुहूर्त नहीं, हमारे पास मुहूर्त नाम की कुछ चीज नहीं थी। हम लोग बिल्कुल कालिदास थे। हम जी। लोगों को कालिदासों को जिस पेड़ पे बैठते हैं उसे काटते हैं ना, हम लोगों को ढांचा तोड़ना था। अच्छा। इसलिए कोई मुहूर्त की तो आवश्यकता थी नहीं। मुहूर्त की आवश्यकता राम मंदिर बनाने में होती ना। वो हमारे यहाँ कहावत कही जाती, न सौसाइत न घात, तो हम लोगों के लिए घात थी। तो घात का लाभ लिया था हम लोगों ने। कोई साहित्य और संजोग या ऐसा कोई मुहूर्त या शुभ घड़ी, इस सब के लिए प्रतीक्षा करना उचित नहीं था। जब इतनी भीड़ हो तो हम उसमें 5000 लोगों को जो तैयार कराए थे, उसमें 1000 महिलाएं थी, 4000 पुरुष थे, तो इतने लोगों से न टूट जाता, क्योंकि बाहरी फोर्स थी, तब सब गोलियां चलाते, सब कुछ होता। लेकिन इस भीड़ के रहते हुए वो हमारा कवच था एक तरह से। भीड़ जो 8-10 लाख की भीड़ अयोध्या में थी, वो हमारा कवच था। और ऊपर बैठी हुई सरकारें, कुंडल थे दोनों, कान में सुरक्षा के लिए सिर का हेलमेट का वो कुंडल था। तो हमें विश्वास था कोई कुछ कर नहीं पाएगा, इतनी भीड़ पर किसी की हैसियत नहीं गोली चला दे। और चलाते तो उसका भी जवाब मिलता, ऐसा नहीं था। बगावत हो जाती देश में, जन विद्रोह हो जाता, क्योंकि 2 नंबर की घटना से ही उपजा हुआ ये जनाक्रोश था जो इतने लोग तैयार हुए थे। तो ये योजना थी, जब हम लोग ढांचे पर चढ़ जाएंगे, तोड़ने लगेंगे, तो ये जो और लोग आए हैं वो सब वही थोड़ी ना है, तुदी आए कार्य आए बद्धा कटियम नहीं हो, तुदी आए कार्य आए कट्टा बधियम भी हो जाएंगे। हम लोग जानते थे वो नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई कितना भी सज्जन हो, लेकिन सहनशीलता की एक सीमा है, उसके बाद वो पार होती है तो लोग शस्त्र उठा लेते हैं। और वो सीमाएं पार हो चुकी थी। तो
एक हमारी टीम में दुर्गा पहलवान थे, बहुत जबरदस्त इंसान थे, आवाज बड़ी बुलंद थी। उनके जिम्मे था कि आप आवाज देंगे हर हर महादेव, कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। ये सब रात में योजना बन गई। ब्रह्मदत्त जी रात में आए तो उन्होंने देखा हम लोग खूब खिलखिलाकर हंस रहे, तो कोई रो रहा है, सब गले मिल रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या हो रहा है, हम तो समझते थे कि आप लोग सो गए होंगे। तो मैंने उनको बताया भैया बस एक रात की ये कहानी है सारी, बस यही रात अंतिम, यही रात भारी, या तो कल मर जाएंगे या तो ढांचे को तोड़ देंगे, इसे बख्शेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। और इसी के कारण तो हम लोग गोली खाए हैं। तो उनको भी लग गया कि मामला बिल्कुल बचाया नहीं जा सकता। बहुत प्रसन्न मन से वो चले गए। उनके साथ एक संघ के बड़े नेताजी आए थे। ये संयोग था कि उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया था। वो लोग सब चले गए और हम लोग सुबह जलपान करके, चाय नाश्ता करके, देवराम दास जी के यहाँ से नारे लगाते हुए भीड़ जब निकली तो 17 कोण में बंटना था सबको। हर 50 मीटर पर, राम जन्मभूमि के हर 50 मीटर पर एक कोण जैसा होता नहीं, तो सब टीम लगा दी गई कि आप लोग यहाँ जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे। सबके टोली नायक थे। हाँ, हम लोगों का शब्द उसमें यूथपति था। तो सभी यूथपतियों के जिम्मे था कि जैसे ही नारा लगेगा सब वही नारा लगाने लगेंगे, और तलवार वाले भीड़ रोकेंगे, त्रिशूल वाले कैमरा रोकेंगे, गैती, सब्बल और हथौड़े रस्से वाली टीम अंदर जाएगी। रस्सा फेंकने वालों में जो शक्तिशाली लोग थे उनके जिम्मे था। उसका रिहर्सल पहले ही किया जा चुका था चित्रकूट में। तो उसमें 6-7 लोगों की जिम्मेदारी थी। भाई रविशंकर पांडे लंबे तड़ंगे थे, ऐसे ओम प्रकाश यादव, दिग्विजय नाथ चौबे, जो हट्टे कट्टे लोग थे, उन लोगों के जिम्मे था कि आप रस्सा, उसमें आगे कांटा कीला बड़ा बड़ा लगा था, फेंकेंगे तो रस्सा जाके वो कीला फंस जाएगा, तो उससे चढ़ जाएंगे। हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि हम लोग ढांचे के बगल दीवार थी, नीम का पेड़ था, उससे जाएंगे। खैर ये सब काम हुआ। जब नारा लगना शुरू हुआ, तैयारी में एक विषय भी था कि जो लोग 4 लोगों 5 लोगों की टीम बनाई गई थी कि वो लोग मंच पर खड़े रहेंगे, मंच के निकट। वो लोग जब हम लोग ढांचे पर चढ़ जाएंगे, काम शुरू कर देंगे तो तार काट देंगे, भाषण वीरों का भाषण बंद हो जाएगा, जो अनर्गल प्रलाप करेंगे वो। ये सब हुआ। लेकिन उसी भाषण के दौरान उमा वो रितंबरा जी खड़ी हो गई। जब हम लोग ढांचे पर चढ़ गए, सब धकिया पकिया सबको डरा धमका के, तो रितंबरा जी ने ललकारा, राघव के रणधीरों, शायद ऐसे ही कुछ बोली थी, तुम्हें राम की ही सौगंध है कि उतरना नहीं बिना तोड़े। रूमा जी ने भी ललकारा। लेकिन उसके बाद अशोक सिंघल जी, अडवाणी जी सब और शेषाद्री जी सब वहां वहां बोलने लगे, ये सब हमारे लोग नहीं है, असामाजिक तत्व हैं, अपशब्द बोलने लगे। तो तब तक तार कट गया। वो बोलते रहे, बड़बड़ाते रहे, हम लोग अपना काम जारी रखे हुए थे। और इस तरह से लगभग 4.5 घंटे में सारा काम निपट गया। तो मैं तो घायल हो गया था। ढांचे के अंतिम ढांचा जो बीच वाला था, जब उसे खींचा जाने लगा रस्से से, तो 3 तरफ से दीवारें कट चुकी थी नीचे। तो मैंने सोचा कि उतरूं या ना उतरूं। मैं उहापोह में फंस गया। ये सोच रहा था कि अगर मैं उतर गया और फिर ढांचा न टूटा फिर बवाल रहेगा। तो यही सोच रहा था, तब तक वो दरक गया, उसमें गैप हो गया और मैं सोचते सोचते नीचे आ गया, उसके नीचे गिर गया। और फिर वो गुंबद गिरा तो कई टुकड़े में बट गया, और एक बड़ा टुकड़ा गुंबद का मेरे ऊपर आ गिरा। ये गुंबद गिराने में तकरीबन कितने घंटे, 4.5-5 घंटे देते हैं, अभी तक 5 घंटे के अंदर गिराना है इसको। तो उसके बाद क्या हुआ ये मुझे कुछ पता नहीं है। 22 दिन कोमा में रहे, हड्डियां टूटी। 17 गोली उसी दौरान लगी? नहीं, गोली तो 2 नवंबर को लगी थी, 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ, 2 साल पहले लग चुकी थी। उसी गोली लगने के कारण ही तो ये सब बातें हुई थी। तो बाद में जब मैंने ठीक होने के बाद 1 साल बाद जब मैंने अपना एक्सरे देखा था, पूरे शरीर का एक्सरे था, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं वो आदमी जीवित कैसे हो। पर मैं तो
इतना मानता हूँ कि माता जानकी की कृपा है। हमारी सभी जो साथी हैं वो सब जानते हैं कि माता सीता की बड़ी कृपा है। अभी भी अचरज होता है कि 20 दिन बाद कोमा से कोई वापस होता नहीं है। मैं 22 दिन रहा और फिर चला आया। वाह! तो ये शुभ दिन देखना था। प्रभु की कृपा है। हाँ, और आपको बताऊं, यदि 30 अक्टूबर न होता तो 2 नवंबर की घटना होती 90 की, और 2 नवंबर में गोलीकांड न होता और हम लोग मारे न गए होते तो 6 दिसंबर कतई आ नहीं सकता था। और 6 दिसंबर ना आता यानी ढांचा न ढहता तो 22 जनवरी जो ये 24 में शिलान्यास उद्घाटन होने जा रहा है, ये हो नहीं सकता था। दुनिया की कोई ताकत ढांचा रहते हुए मंदिर का फैसला नहीं दे सकती थी। तो इसलिए वो 6 दिसंबर सबसे महत्वपूर्ण तिथि है इस पूरी योजना में। और उसको हम लोगों ने बड़ी, हम क्या, उस राम जी का काज था, उन्होंने हमको निमित्त मात्रेण भव शब्द साचिना, सब भगवान की लीला थी। जैसे किया सब भगवान के सुदर्शन ने, वो और शक्ति श्रेय दे दिया अर्जुन को। शक्ति आती गई आपके। हाँ बिल्कुल आती गई। अभी भी ऐसे लगता है जैसे कि वो भी क्या दिन थे जब सरयू नदी में हम लोग तैर करके उस पार से इस पार आए थे। तो उस अद्वितीय शक्ति पीछे से काम कर रही थी कि सरयू नदी में तैर करके आना इस पार बड़ी कठिनाई थी, लेकिन उत्साह था, लबालब भरे थे। 4 दिन इसी माझा में अमरूद खाकर और सरजू जल पी करके रहे हैं। आज तो मच्छर काट ले डेंगू हो जा रहा है, चिकनगुनिया हो जा रहा है। हमको 4 दिन मच्छरों से ही मित्रता करनी पड़ी, वहीं रहना पड़ा, उन्हीं के बीच में रहे। एक वो अपनी कार सेवा के लिए तैयार थे, हम अपनी कार सेवा के लिए तैयार थे। तो दौर भी था, वो सब कुछ देखा। लोग कहते हैं जंगलों में बड़ेले सुअर और इन सबका, वो मेरे बगल से चले जाते थे, कोई नहीं बोलता था। हम अपने काम में मगन, वो अपने काम में मगन। तो मुझ पर तो मैं यही मानता हूँ मैया जानकी की कृपा है। सदैव उन्होंने हमें, जैसे बेटे को माँ पालती है, इसी तरह मुझे वो संरक्षित करती रही, सुरक्षित करती रही, क्योंकि उनको ये काम लेना था। अच्छा, इस घटना के बाद आपके ऊपर एनएसए भी लगा था? हाँ, 3 बार लगा। 3 बार लगा। साल भर में जेल में रहा हूँ। मेरे घर की कुर्की हुई दरवाजे सब टूटे हैं। इतिहास के लिए रोका गया है कि कभी ये काम आएगा। घर की दशा आप देख रहे हैं ना। तो अच्छा, एक संकल्प आपने किया। हाँ, वो संकल्प था जी, सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो बहुत लोगों ने लिया जी। लेकिन उसका पालन कितने किया ये विषय था। तो मैंने माँ सरयू से कहा कि माता, मैं राम जी की शपथ और आपकी शपथ ले कह रहा हूँ कि जब तक राम जी अपने मंदिर में नहीं विराजेंगे, जब भी वो दिन आएगा, जब तक वो उनका दिव्य धाम नहीं बन जाएगा, हम अपना घर नहीं बनवाएंगे। अपने जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा, पर अपने लिए कुछ कोई ठिकाना नहीं बनाएंगे। ईश्वर को ये मंजूर था कि हमारे लिए कुछ बने, इसलिए ये दिन आ गया। तो वो प्रतिज्ञा थी 30 जनवरी 1984 को, और अब 30 जनवरी 2024 को 40 साल हो जाएंगे। तो या यूं कहें कि पूरी युवावस्था तो हम लोगों ने दांव पे लगाई। इसमें दांव पे नहीं लगाया, पुण्य कार्य किया, तब किया। जीते जी स्वर्ग वर्ग बहुत छोटी चीजें हो गई हमारे लिए, मोक्ष वगैरह कोई भी करता है तो उसके लिए तो भाई, हाँ, हम लोग अपने को चाचा जटायु का सेनानी मानते थे कि मरेंगे हतो प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् दुष्टत कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। मारे जाएंगे तो स्वर्ग के दाता राम की शरण में जाएंगे। काम तो उन्हीं का है ना, समर मरण पुण्य सुरसर तीरा, राम काज लग छुटे शरीरा। और अगर जीवित रहे तो राम जी का भव्यतम मंदिर देख कर जाएंगे। हम लोग मोक्ष और इन सब चीजों से बहुत बहुत ऊपर हो चुके हैं। सच्चाई है, कोई अहंकार की बात नहीं। लगता है सब बातें कोई अर्थ की नहीं है। लोग कहते हैं मरने पर स्वर्ग मिलता है, हम तो जीते जी स्वर्ग के से हजारों गुना अच्छी स्थिति में अपने को महसूस करते हैं। कोई चाह गई, रही नहीं गई है, वो चाह गई तो चिंता भी गई। और मनवा बेपरवाह और जाको कछु न चाहिए वो शहंशाह। अच्छा, आपने रामलला को उस दौर से देखा है, रामलला को जब वो एक टाट पे रहते थे, आज नहीं, उससे भी पहले जब वो ढांचे के नीचे थे तब से। हाँ। और अब आज उनका एक भव्य मंदिर तैयार है। हाँ, तो ये खुशी को आप व्यक्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे? कठिन है शब्दों में व्यक्त नहीं नहीं नहीं, ये शब्द ब्रह्म है, तो शब्द ब्रह्म व्यक्त नहीं होता है, वो अव्यक्त है। और
राम मंदिर का निमंत्रण आपको मिला? नहीं नहीं, निमंत्रण की हमें जरूरत क्या है, नहीं समझा होगा उन्होंने। लेकिन हम 30 जनवरी को ही जाएंगे, निमंत्रण दे भी देते तो मैं नहीं जा सकता था, संवैधानिक समस्या थी, प्रतिज्ञा आड़े हाथ थी। हमने भीष्म प्रतिज्ञा सुनी थी, हमने कर्ण की प्रतिज्ञा सुनी थी, हमने भीम की प्रतिज्ञा सुनी थी, हमने रघुवंश की प्रतिज्ञाएं भी सुनी थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन अपनी भी प्रतिज्ञा है कि स्थापित तो कर ही दिया राम जी की कृपा से, हम क्या करते उन्होंने करवा दिया कि 40 साल यानी पूरे जीवन का जो सबसे जो अच्छा काल कहा जाता है, पीक आवर, वो राम जी के लिए समर्पित रहा। उनका कार्य था, अपना क्या था, अपना तो शरीर भी नहीं है, एक दिन तो 5 तत्वों में मिल जाएगा, तो इसके लिए कैसा मोह। हाँ ये ठीक है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां, परिवार के लोग, समाज के लोगों ने ताने बहुत कसे, परिवार में बहुत सुनना पड़ता, ठीक है ये सब चलता है, जो धर्म की राह में चलता है ना उसको ये सब चीजें मिलती हैं। तो मुझे भी मिली, पर मुझे एक बात का अफसोस सदैव रहता है, वो दर्द भूलता नहीं है कि जो हमारे साथी 2 नंबर की घटना से मार दिए गए, वो बहुत पीड़ा है। भाई भीष्म तिवारी जी अब दुनिया में नहीं रह गए, बड़ी इच्छा थी, विकलांग हो गए थे, 30 अक्टूबर को गोली लगी थी उनको, बड़ी इच्छा थी मंदिर देख कर जाएंगे। हाँ भाई रमेश पांडे जी, वासुदेव और राजेंद्र धरकार, सबकी इच्छा थी और सब शहीद हो गए। अब हमारे लिए तो बहुत ये भावुकता के क्षण होते हैं, कैसे कैसे संभालता हूँ अपने को, क्योंकि सब मुझे भैया कहते थे। आज भी पूरी अयोध्या में हमारा कोई नाम नहीं लेता है, परम जी पूरे दुनिया भर के लोगों का नाम टुकार कर बुलाते थे, सबको उल्टा सीधा बोलते थे, पर अकेला मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि परमहंस जी मुझे भी मेरा नाम भैया कहकर लेते थे। तो मेरे लिए सब दुखदाई है कि अब वो कोई नहीं रह गया उनमें से। भाई दुर्गा पहलवान की बड़ी इच्छा थी, राम मंदिर देख कर जाएंगे, अब सारे साथी हमारे जा चुके हैं, एक केवल रविशंकर पांडे जी और हम 2 लोग इस टीम के, अब दिग्विजय नाथ चौबे जी भी हैं, बस कुछ लोग गिने चुने लोग रह गए हैं, बाकी सब दुनिया से पलायन कर गए। लेकिन ये तो जीवन मरण है, जिनको जाना था वो गए। बहन सावित्री पाठक थी, जिनके नेतृत्व में 1000 महिलाएं आई थी, बहुत बहादुर थी, बहुत साहसी महिला थी, तो अब कोई नहीं रह गया है। कोरोना में ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना में चले गए, पर क्या कर सकते हैं, सबका जीवन मरण सब ईश्वर के हाथों में है। हम लोगों को ये दिन देखना था, ये शुभ घड़ी आ गई, वो बेचारे नहीं देख पाए। परमहंस जी हमको पकड़ के रोए थे, जब मैं सरयू नदी तैर करके आया था उस पार से इस पार, तो मुझे ठीक याद है, वो भगवान की मूर्ति के सामने गए और रोने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु जीवन में अगर मैंने क्षण भर भी आपका ईमानदारी से कभी नाम दिया हो और उसका लेश मात्र कोई फल होता है, तो इस बच्चे को राम मंदिर बनता दिखा दीजिए, जरूर दिखला दीजिएगा, अन्यथा इसकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी अयोध्या में। और जब ये मंदिर निर्माण देख लेगा, रामलला को भव्य मंदिर में देख लेगा, तो हम इसी की आंखों से हम भी देख लेंगे जिस लोक में होंगे। ये 40 वर्षों का जो आपका संकल्प है, हाँ इसको 30 जनवरी से कोई आप विशेष? हाँ जी, 30 जनवरी को ये संकल्प लिया गया था दोपहर में, 30 जनवरी 1984 को। तो 30 जनवरी 2024 को दोपहर में हम लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे और फिर प्रभु से आज्ञा लेंगे कि प्रभु अब जैसा कहिए। उसी के बाद आप अपना घर हाँ घर का निर्माण कराएंगे, कोई मुहूर्त निकलवा लेंगे। हमारे घर के लिए कोई ट्रस्ट थोड़ी बैठा है, हमारे तो स्वयं करना है, तो मुहूर्त निकलवा के अच्छे समय में। याद है इस समय विवाद है शंकराचार्यों का, राम मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर, उस पर जैसे क्या जो राजनीति हो रही सही है? देखिए शंकराचार्य जी जो कहते हैं वो सही है, उस पर इतने बड़े संतों पर मैं कुछ कह नहीं सकता, वो जो कह रहे हैं वही सही है, अक्षरशः सही है, एक एक वाक्य वेद वाक्य है। शंकराचार्य कोई यूं ही नहीं बन जाता, और शंकराचार्यों को आपत्ति होना माने जगत गुरु को आपत्ति होना, यानी कि भगवान शंकर को आपत्ति होना है, तो उस आपत्ति का निवारण सरकारों को करना चाहिए और न होना ये
भारतीय धर्म के इतिहास में जो हिंदू धर्म का अभेद्य किला है उसमें सेंध लगने जैसा होगा। चारों चार परकोटे हैं जिनसे सब देखा जाता है। तो ये शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के परकोटे हैं। इनका अपमान सरकारों को महंगा पड़ेगा, नहीं करना चाहिए, गलत है ये। वो जो कह रहे हैं पूछ लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, सलाह लेने में हित है। संतों की राय राम जी ने ली और आए तो उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुचरण मारे। ये हनुमान जी लंका जला कर आए तो उन्होंने कहा ये नहीं कहा मैंने किया, मैंने वगैरह नाथ ने कछु मोर प्रभुताई, सो सब तव प्रताप रघुराई। हे प्रभु सब आपकी कृपा है, मैं क्या जानू, तो प्रताप बढ़वाने नहीं जा सके खलतूल, सब आपका काम है प्रभु, मैं क्या, मैं तो अकिंचन वानर हूँ, किंकर हूँ आपका। सरलता से सहजता से कह दिया। अहंकारी लोगों की भाषा भावना होती, मैं करते हैं, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। मानव को अहंकार शोभा नहीं देता है। इस देश में, इस ब्रह्मांड में देवताओं का अहंकार नहीं चल पाया। वो दानवेंद्र महाराजा धीराज राजा बलि से हार गए अहंकार के कारण। और राजा बलि इतने दानवीर की विनम्रता के लिए उन्होंने भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तो जहां गुरु की बात सही हो या गलत हो मान ली जाती थी, वहां आज चार चार जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं पर कोई नहीं सुन रहा, तो उनका विषय गंभीर है, ये मानना चाहिए, मेरा अपना मत है। आंदोलन की ऐसी कौन सी घटना है जिसका दृश्य आज भी आपकी आंखों के सामने तैरता रहता है? 2 नवंबर 1990 की वो घटना अंदर से हिला देती है। नाम लेता हूं तो रोया खड़ा हो जाता है। जिस समय सबसे कम उम्र का बच्चा इस आंदोलन में शहीद हुआ था, राजेंद्र धरिकार, वो जब गोली चलने लगी, आंसू गैस के गोले, फिर लाठियां, फिर गोलियां, जब गोली चलने लगी तो भागा कुएं की तरफ बचाव के लिए, तभी उसकी पीठ में गोली लगी और वो भैया शब्द निकला ही था कि वो कुएं में गिर गया। और ठीक उसी समय महेंद्र नाथ अरोड़ा जी जयपुर राजस्थान से आए थे। उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ा, कहा चलाओ गोली। क्या सीन थी, मैं कह रहा हूं मेरा मन असहज हो जाता है। उन्होंने कहा चलाओ गोली, मैं राम के लिए मरने आया हूं, तुम्हारी गोलियों से नहीं डरता हूं, चलाओ। और इन बेशर्म पुलिस वालों ने उनके सीने में गोलियां ठोक दी, गिर पड़े वो दर्दनाक सीन, भाई साहब क्या कहें, पीड़ा भरी वो सीन थी। और उसके बाद फिर वासुदेव गुप्ता को गोली लगी, रमेश पांडे को लगी, शरद कोठारी को लगी और राम कुमार कोठारी दौड़ा, फिर मैं दौड़ा उन दोनों को बचाने, तब तक मुझे भी गोली लग गई। लाशों पर लाशें दिखने लगी। 4 से 5 मिनट के अंदर वो मंजर बदल गया था। और वो दृश्य, भयावह दृश्य आंखों के सामने नाचता है कि जब महेंद्र नाथ अरोड़ा जी ने बहादुरी से दहाड़ मारी, वो दहाड़ नहीं भूलती उस महामानव की। राम जन्मभूमि के उस दीवाने को याद करता हूं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। क्या दिलेरी थी उस महामानव में। और उस बच्चे की का बलिदान जो मात्र 17 वर्ष का था, राजेंद्र धरिकार। दुख है सरकारों ने, किसी सरकार ने इन सबों को याद नहीं किया। एक ये घटना जो हृदय विदारक थी, चित्कारों के उस माहौल में मैं अत्यंत प्रिय था लोगों का, लेकिन सब भैया बचाओ, जय श्री राम, भागो मारो, ये सब होता था। उस बीच में हमने अपनों को गंवाया है। मैं उस पीला को कैसे शब्दों में बांधूं, क्या कहूं, कुछ कर नहीं पाया। आज भी ये दर्द है मन में, ये छटपटाहट है। हनुमान जी ने कहा ना कि जिसने मेरी माँ सीता हरी, हर लूं उसके प्राण। मेरे मन में ये बात बड़ी प्रतिज्ञा पूर्ण बैठी रहती है कि मैं क्या करूं। मुलायम सिंह, उसने बहुत गंदा काम किया, निरपराध लोगों को मार दिया, कोई दोष नहीं था इन सबों का। निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाना और गोली चलाने वाले को पद्मश्री अवार्ड देना इस देश में बहुत दुखद है। इतने निहत्थे लोगों को मारकर
मुलायम सिंह परिवार को मैं क्या कहूँ कैसे जीवित है, इनका सब नाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और जो जो कारसेवकों को भुलाने की कोशिश करेंगे सबका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि उनकी आत्मा जुड़ी हुई थी, उनके रक्त का गारा है लग रहा है ये। हम उन पत्थरों को देखते हैं ना, गला भर जाता है। जिन पत्थरों को आज छत का रूप दिया जा रहा है, दीवारों को रूप दिया जा रहा है, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि साहब ये तो हमारा रक्त है, ये हमारी ये आस्था है। तो ये खुशी भी होती होगी कि ये हाँ, हमारा संघर्ष आज इस मुकाम तक पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल। पर दुख होता है कि जिन लोगों ने इस पूरे आंदोलन में हम सबों का विरोध किया था, आज 22 जनवरी को जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो वो लोग आमंत्रित होते हैं जिन्होंने कारसेवकों के बलिदान को धिक्कारा था, जिन्होंने कहा था कि ये कारसेवक नहीं गुंडे हैं, असामाजिक तत्व हैं, आज वही आमंत्रित हैं। दुख का विषय है। अब ट्रस्ट की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है, वो जाने, लेकिन इस चीज का मलाल है। मलाल हमको नहीं है, ये मलाल ईश्वर को है। और जब कोई मलाल ईश्वर को होता है ना, तो आएगा तूफान, तो ए रावण तेरी ये स्वर्णिम लंका भी ढह जाएगी, पता नहीं लगेगा। ये कारसेवकों के बलिदान को हंसने वाले लोगों को जो ट्रस्ट बुला रहा है ना, यूं ही शंकराचार्यों का गुस्सा नहीं है, कुछ तो है। और बस इतनी प्रसन्नता है कि मोदी जी और योगी जी को इतना ही धन्यवाद है कि हम लोगों के जीवन काल में मंदिर बन जा रहा है। हर्जा नहीं, पर कारसेवकों के बलिदान को चढ़ाना अच्छा नहीं है। उनको क्या मिला? वो तो मंदिर चाहते थे, वो देख भी नहीं पाए। हम तो भाग्यशाली लोगों में से एक हैं कि हम देख रहे हैं मंदिर बन रहा है, पर वो लोग जो इस दुनिया से चले गए, इस आस को लिए दिल में संजोए, उन्हें तो कुछ नहीं मिला ना, पर उनको चिढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस को निमंत्रण, सपा को निमंत्रण, अखिलेश को निमंत्रण, अखिलेश माने रक्तबीज को निमंत्रण। रक्तबीज का मतलब मुलायम सिंह के बेटे को, जिसने रौंद दिया था हम लोगों को, उनको न्योता देने का क्या हस है? कम्युनिस्टों को निमंत्रण, सब खेल तमाशा हो रहा है। दलित दलित सब रटते हैं ना, पर पहला दलित इसमें वही शहीद हुआ था, राजेंद्र धरकार। उसके लिए मायावती नहीं बोल सकती, उसके लिए सपा बसपा कांग्रेस भाजपा कोई नहीं बोला, पहला ही दलित तो था। इस पूरे आंदोलन का पहला दलित शहीद हुआ था, उसको क्या दिया लोगों ने? प्रश्न कर लें तो उसको प्रधानमंत्री आवास तक नहीं मिला, उसके परिवार को। निमंत्रण छोड़िए, निमंत्रण तो जिसने 50 साल मंदिर निर्माण में बाधा डाली, हासिम अंसारी, उसके बेटे को मिलता है। तो इससे ट्रस्ट की मंशा तो पता लगी जाएगी क्या है। लेकिन ये देश बख्शेगा नहीं, एक ना एक दिन सब सच्चाई जान जाएंगे। ये जो लुका छुपी का खेल हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। जैसा संतोष जी ने अभी बताया कि आप दोनों का साथ उस समय दोनों लोगों ने एक साथ मिलकर कार सेवा की थी, तो आप दोनों एक दूसरे से मिले कैसे और उसका कुछ अनुभव बताइए जिससे वो काम आपने इतनी आसानी से कर लिया। सन 86 में हमारी मुलाकात संतोष भाई से हुई। तो उस समय संतोष दुबे एक यूथ में एक जाने पहचाने नाम हुआ करते थे, एक आइकॉन थी। जब हमारी इनकी मुलाकात सन 86 में हुई थी, तो इस समय इनके हम लोगों की उसमें जो है 250 से 300 लोग जुड़ चुके थे लगभग। उसके बाद तो फिर जो है साथ में फिर मिलना जुलना, आना जाना, घर से भाग करके आना, घर वालों का बार बार रोकना, कहाँ जा रहे हो, किसी को पता नहीं था। लोग ये समझे कि लड़का आवारा हो गया है, घूम रहा है, यहाँ वहाँ भाग रहा है। तो लेकिन सच्चाई तो सबको बाद में पता चली। तो उस तरह से मोहल्ले वालों ने भी समझाना, जब लोगों को ये पता चला कि नहीं, मैं जिस मुहिम से जुड़ा हूँ और लोगों के लिए, चूंकि अब सब ये चाहते हैं कि भाई भगत सिंह बहुत हो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि भगत सिंह अपने घर का हो। यही पोजीशन हमारे यहाँ भी थी, यही बात हमारे यहाँ भी थी। तो साथ में थे सब लोग अपना, और बाद में फिर जो है उस मुहिम में मैं इनके हर मुहिम में इनके साथ था, एक सहयोगी था इनका। और गोलियां जब चली, कोठारी बंधु की हत्या हमारे सामने हुई, हम लोगों के सामने। महेंद्र अरोड़ा जी की हत्या राजस्थान के थे, उनकी हत्या हम लोगों के सामने। इनकी भी हत्या करीब करीब हो ही गई थी। उन लोगों ने बिल्कुल ये हुआ था कि बस इनको मार ही देना है।
क्योंकि एक आईपीएस कोई भुल्लर साहब थे, जी अब्दुल कोई भुल्लर थे, भुल्लर। तो इनसे कहा सुनी, मैं थोड़ा दूर था तो इनसे कहा सुनी हो चुकी थी, तो उसने ललकारा, मारो सालों के गुंडे, मारो सालों को, मार डालो। तो गोलियां जब चली वहां पे तो हम लोग दौड़े। ये जब जैसे ही कोठारी ब्रदर्स गिरे तो एक भाई गिरा तो दूसरा भाई उसको बचाने के लिए उसको भी गोली लगी, वो भी गिरा। तो जैसे ही वो गिरे वैसे ही ये दौड़े उसको बचाने के लिए, इनके ऊपर गोलियां शुरू। जब इनके, तो मैं थोड़ा दूर तक पीछे से मैं कई लोगों को धक्का मारता हुआ इनको बचाने के लिए मैं दौड़ा, तो पता चला कि मेरे कंधे पर बट से मारा गया। ये मेरा बायां लेफ्ट जो है ये कंधा ये बिल्कुल उतर गया था, लेकिन फिर भी वो जोश, वो जुनून, दर्द का बिल्कुल पता नहीं चला। हाथ काम नहीं कर रहा था, लेकिन आज भी हमको आश्चर्य है कि दर्द का बिल्कुल पता नहीं चला। हनुमान जी की जी हाँ, जी बिल्कुल, हनुमान जी की कृपा तो ऐसी थी कि दर्द का बिल्कुल पता नहीं चला। हमने इनको उठाया, उठाने के बाद फिर जो है वो आगे दौड़ा। गली जो ग्राउंड जीरो की जो गली थी अंदर, मैं तो वहां पे अब तो कुछ नए मकान बन गए हैं, कुछ पुराने टाइप के मकान थे। तो आप डर के मारे, गोलियां चल रही हैं, भगदड़ मच रहा है, चित्कार हो रहा है, चिल्ला रहे हैं लोग। तो डर के मारे लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया था, अपने खिड़कियां बंद थी। तो एक महिला थी, बुजुर्ग सी महिला थी, तो उन्होंने जो है वो जब मैंने खटखट किया तो उन्होंने धीरे से एक खिड़की नुमा 3 फीट 3.5 फुट का दरवाजा, तो अब मैं भी गिर गया क्योंकि चोट मुझे भी आई थी। लेकिन हमको इनको लोगों ने घसीटा, घसीटने के बाद उसके घर से उस पार रोड पर आ गए हम। तो वहां से किसी तरह इनको करने, और उसके बाद फिर मैं ग्राउंड जीरो पर आया। वहां आने के बाद फिर मैं देखता हूं कि वहां पे एक के ऊपर सड़कें लाल हो गई थी। आज भी उन दीवारों पे गोलियों के निशान आपको मिल जाएंगे, और दीवारों पर उसमें खून की छींटे थे। आज भी हम लोग जब उस गली से गुजरते हैं तो रोने खड़े हो जाते हैं। कोशिश यही होती है कि उन गलियों से न गुजरें। जी हाँ, वो मंजर याद आ जाता, आंख में आंसू आ जाते थे। हमारे वो साथी जो 10 मिनट पहले हम लोगों के साथ हंसते बोलते थे, 10 मिनट के बाद वो साथी पता चला कि मरणासन पड़े हुए हैं। डेढ़ घंटे से लेकर के 2 घंटे तक उन लोगों की लाशें वहां पड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं। खैर हुआ, इसके बाद तो फिर हम लोगों के इरादे और मजबूत हो गए। 3 3 साढ़े 3 महीने लगा इनको ठीक होने में। ये ठीक हुए, फिर मीटिंग हुई सारे लोगों को। फिर जैसा कि इन्होंने बताया कि नहीं, स्कूटर से हम लोग 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर जा करके लोगों के शपथ पत्र में दस्तखत कराना, सिग्नेचर कराना, और अंगूठा लेना, और उनसे वादा करना कि नहीं कि हाँ इसके लिए प्राण न्यौछावर। खैर ठीक है, लोगों ने किया, सब कुछ हुआ। और 5 दिसंबर को जब सब लोग इकट्ठे हुए, पहले ही पोस्ट कार्ड से सबको बुला दिया गया था कि भाई सब लोग इकट्ठे होइए। तो वो जब बुलाया गया तो उसमें इन्होंने यही कहा था कि भाई देखो, कार सेवा 4 बार हो चुकी है, ये 5वीं बार कार सेवा है। अब इन लोगों की बात हमको नहीं सुननी है, ये लोग क्या कह रहे हैं इनकी बात नहीं सुननी है। तो अब चाहे जो भी हो, तोड़ देना है। हालांकि तत्कालीन सरकार के जो कुछ थे सब लोग, कुछ उसमें से कुछ लोग चाहते थे कि नहीं कि हाँ टूट जाए, लेकिन वो भी खुल करके नहीं बात करते थे। और जो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि टूटे, क्योंकि वो वास्तव में देखा जाए तो वो राजनीतिक दुकान थी उनकी, और टूट जाती तो दुकान उनकी बंद हो जाती। फिर हम लोग अपना गए वहां पे गोकुल भवन के अंदर से, हम लोग बगल से हम लोग घुसे अंदर। 17 कोण था, 17 टीमें इन्होंने बनाई, और मेरा काम था रस्सा फेंकना। और अच्छा, जिसमें जी हाँ, कांटे फंसे हुए थे, कांटे फंसे हुए थे, और रस्सा फेंकना। हम लोग 6 लोग थे जो रस्सा फेंकने में। तो तीनों गुंबद पे रस्सा फेंक करके लोगों को चढ़ाना। ये लोग दीवार के सहारे, पेड़ के सहारे अपना चढ़े। जब सब लोग चढ़ गए तो उसके बाद फिर मैं भी चढ़ा। वो नीचे से, चूंकि वो काटा जैसा कि उन्होंने बताया, तो नीचे से तो इन्होंने काट दिया था। अच्छा, ऊपर से सब्बल जब मारा जाता था तो पपड़ियां निकलती थी, और घन थे हम लोगों के पास। तो अब वो भरा करके उसके पहले तो हम लोग तो कूद गए थे, ये और कुछ लोग और थे जो बाहर के थे, कहाँ के थे हमको नहीं मालूम, ये भी शायद वहीं खड़े। अब हम लोग भागे। अच्छा, इतना भगदड़ वहां, इतना सब कुछ कि कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या है, किसी को कोई खबर नहीं है। सब अपने काम में मशगूल थे। सबका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था, मस्जिद को तोड़ना, उन तीनों गुंबदों को तोड़ देना। सब लोग भागे। एक निश्चित जगह पे
कार्य हो जाने के बाद एक निश्चित जगह पे सबको मिलना था। तो हमारे ग्रुप के कुछ लोग कुछ कहीं और फरार हुए, कहीं और भागे। तो हमारे ग्रुप के कुछ लोग वहां पहुंचे, मैं भी पहुंचा, तो पता चला कि सेनापति गायब है, ये नहीं हो, मिसिंग है ये। तो ये बात थोड़ी देर वेट कर लो। अच्छा, उस समय सूचनाओं का भी दौर इतना कुछ नहीं था वहां पे, वहां तो बस ऐसे ही था। अब सोच लीजिए कि 15 दिन पहले हम लोगों ने पोस्ट कार्ड भेज करके 5,000 लोगों को जो है निमंत्रित करके बुलाया था 5 दिसंबर को। तो कोई दौर वो नहीं था, पीएनटी था तो कहीं कहीं किसी के पास था लैंडलाइन, उसका कोई उपयोग ही नहीं था। तो अब ये जो है गायब थी। 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद ये हुआ कि ऐसा तो नहीं कि कोई अनहोनी हो गई हो उनके साथ, घायल हो गए हों, चोटिल हो गए हों, क्योंकि गोली वगैरह तो नहीं चली थी, तो हो सकता है चोटिल हो गए हों। तो हम लोग कुछ लोग साथी हमने कहा इधर चलो चलते देखते हैं ग्राउंड जीरो पे क्या पोजीशन है, वहां पे कहाँ है वो। तो भीड़ में हम लोग ढूंढते हुए भी हो सकता आ रहे हों, गए हम लोग वहां। तो गुंबद बीच वाला गुंबद जो है, और जब वहां देखे इनको तो इनका जूता दिखाई पड़ा वहां। ने कहा तो यहाँ पे है। उसके बाद भी सब लोगों ने उसको हटाया तो पता चला कि ये बिल्कुल मरणासन स्थिति में। 2 बार इनकी मौत हो चुकी है। एक बार सन 90 में मौत हुई थी इनकी, बच गए थे, और दूसरी बार जो है 92 में मौत हुई थी। मैं उसको मौत ही मानता हूँ, मौत नया जीवन इन लोगों को मिला है, इनको मिला है। और इसके बाद हम लोग उनको उठाए, उठाने के बाद तो फिर यहाँ ले आए श्री राम हॉस्पिटल में। तो यहाँ पता चला कि नहीं, लेकर के जाइए आप इनको। तो हम लोग यहाँ लेकर के गए, जिले पर लेकर के आए। तो जिले वालों ने भी कहा कि भाई ठीक है, और एक्सरे वगैरह हुआ तो पता चला 17 हड्डियां टूटी, 17 हड्डियां टूटी, 17। और ये मूर्छित थे, किसी भी तरह की कोई नहीं। हम लोग तो ये समझे, तो डॉक्टरों ने कह दिया कि प्रार्थना कीजिए, अगर बच जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उम्मीद नहीं। तो खैर इनको जो है अपना अम्बेडकर तालीम तरफ ले गए। तो अपना फिर उसके बाद तो फिर जो है वहां, तो ये तो कहानी थी साहब टूटने की। उसके बाद टूट गया। टूटने के बाद तो फिर जो है अपना ये हुआ, ये 22 दिन तो कुआं में थी ही। उसके बाद फिर कुछ दिन और रहे अस्पताल में। उसके बाद वहां से आए फिर। तो इनको जो है वहां मेडिकल कॉलेज के के डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर जो थे, जो बड़े प्रभावित थे इनसे, इनके कार्यों से, इन्होंने जो किया। तो ये तो इन्होंने जो है वो ये कहाँ पे आए थे ये, टोल प्लाजा के पास, तहसील, हाँ तासीपुर आए थे। तासीपुर उन्होंने इनसे पूछा था कि बताइए आपको कहाँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, साथ में मैं भी था उस समय। तो ये हुआ कि तासीपुर जो है अपना चलिए वहां। तो तासीपुर ये अपना कुछ उसका फरारी हुई। फिर ये दुर्भाग्य, इनका सौभाग्य था, ये आरोपी बन गए। हम लोगों को दुर्भाग्य था कि हम लोग बच गए। और अब उस समय तो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग बच गए। आरोपी होना भी अपने आप एक सौभाग्य है। इसमें आरोपी होना उस समय तो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग बच गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, कि हाँ ये दुर्भाग्य था हम लोगों का जो हम लोग बच गए। हम लोगों को भी आरोपी होना ही चाहिए। तो यही है, राम काज करबे को आतुर। और हम लोगों ने अपनी जान को, अपनी पूरा युवा अवस्था हम लोगों ने झोंक दिया था राम काज के लिए। और उस समय ये पोजीशन हो गई थी कि नौकरी चाकरी कुछ नहीं, रोजी रोजगार कुछ नहीं, सिर्फ एकमात्र लक्ष्य था मस्जिद तोड़ना और राम मंदिर। अगर न टूटा होता तो शायद आज 22 जनवरी को जो हमारे रामलला पधार रहे हैं अपने महल में, ये संभव नहीं। अच्छा, इस समय कुछ स्वयंभू कारसेवक भी पैदा हो गए हैं अयोध्या में। तो उनको देख के आप लोगों को दुख भी होता होगा? नहीं, कोई दुख नहीं, पूरा विश्व इस समय कारसेवक बन जाए, नहीं कोई हर्जा नहीं है।